गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग कल्पित माध्य से आपका बारंबारता स्टैटिक्स में कल्पित माध्य को जानते हैं। कल्पित माध्य से हम कैसे निकालते हैं, सारा डेटा स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। कल्पित माध्य वो होता है किसी भी हम एक डेटा में किसी भी आपके स्ट्रक्चर में जो भी आपका दिया रहेगा वैल्यू, उसमें हम क्या करेंगे, एक माध्य मान लेंगे बीच की संख्या। जैसे आपका 10 नंबर है तो 6वें नंबर को मान लेंगे, 11 नंबर है तो इजीली हम 6वें नंबर को या 5वें नंबर को मान लेंगे। उसी माध्य से हम संख्या को घटा लेंगे, उसका डिफरेंस डी निकलेगा। डी निकल जाएगा तो डी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या यानी माध्य x पे बार इक्वल टू ए, यानी जो हमने मान रखा अज्यूम किया है उसको प्लस हम ऐड कर देंगे डी यानी सिग्मा डी, जो हमारा डिफरेंस निकलेगा सिग्मा डी। और ऑब्लिक एन कितने पद हैं उसकी संख्या, पद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो पांचवा पद आपका क्या पड़ेगा 60। तो हम क्या करेंगे 60 माइनस नहीं, हम क्या करेंगे d बराबर x i माइनस ए यानी 10 माइनस 60 करेंगे तो हमको मिलेगा -50। फिर हम क्या करेंगे 20 माइनस 60 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -40। फिर हम क्या करेंगे 40 माइनस 60 करेंगे तो हमें मिलेगा -20। एंड हम कर लेंगे 50 माइनस 60 बराबर हमें मिलेगा -10। अब हम क्या करेंगे 60 माइनस 60 तो हमें मिलेगा 0 एंड 70 माइनस 60 बराबर हमें 10 मिलेगा। 80 माइनस 60 बराबर 20 मिलेगा एंड 88 माइनस 60 बराबर हमको 28 मिलेगा एंड 95 माइनस 60 बराबर हमको 35 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे यानी हम सिग्मा डी निकाल लेंगे। सिग्मा डी निकालने के लिए हमको क्या करना -50 -40 -20 10 और 0 एंड 10 20 28 एंड 35 हम ऐड कर लेंगे। ये प्लस में है, ये कट गया, ये 20 इससे कट गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे आपका -90 होगा और ये आपका हो जाएगा 8 5 13 के 3 और 3 2 5 1 6, ये -63 हो जाएगा। यानी सिग्मा डी इक्वल टू हो जाएगा 63 में से 90 घटाएंगे 7 और यहाँ पे 8 में से 6 जा 2, 27 हो गया। सिग्मा डी आपका हो गया 27। अब 27 हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, इस फार्मूले पे पुट कर देंगे x पे बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ऑब्लिक एन, यानी कल्पित माध्य हमारा जो हो जाएगा से हम देख लेंगे x पे बार इक्वल टू ए, यानी कि ए आपका क्या है, हमने मान रखा 60 एंड प्लस सिग्मा डी आपका क्या होगा 27 -27, यहाँ आपका -27 सॉरी ये -27 है डिवाइडेड बाई एन यानी 9 3 27, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये -3 तो आपका हो जाएगा 57। ये x पे बार इक्वल टू हो जाएगा 57, आपका आंसर आ गया। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में। इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी रूप में आएंगे। जैसे कुछ संख्या किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए सारणी में दिए गए इन विद्यार्थियों के अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक सारणी दी हुई है, उस सारणी हम लोग पहले बना लेते हैं। सारणी में 10 20 30 36 40 50 56 इस तरह से नंबर दिए हुए हैं और सेम टू सेम फार्मूला, इसी फार्मूले पे आएगा ये क्वेश्चन। आइए हम लोग देख लेते हैं, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे।
एक्स आई आपका दे रखा है, एक्स आई और एफ आई दे रखा है, एक्स आई और एफ आई दे रखा है। यानी एक और कॉलम हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पे आपका एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। एक्स आई अगर दिख रहा है बढ़िया से तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं हम लोग। हाँ एक्स आई और एफ आई दे रखा है। तो एक्स आई आपका दे रखा है, आइए देखते हैं हम लोग। एक्स आई हमारे दे रखा है 10 20 10 20 10 20 और 36 40 50 40 50 56 56 60 56 60 70 70 72 70 72 80 80 88 और क्या है 88 92 और 95। ये क्या है, ये लड़कों का प्राप्त मतलब कितना उन्होंने प्राप्त किया, 100 में से कितना नंबर प्राप्त किया, ये लिस्ट वो है। और कितने लड़कों ने प्राप्त किया, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यानी एक लड़के को कितना नंबर मिला, 10 नंबर। एक लड़का कितना है, उसको मिला 20 नंबर। एक 2-3 लड़के कितने हैं, उसको मिले 36 नंबर। और 4 लड़के क्या हैं, उनको मिले 40 नंबर। और क्या है, 3 लड़के क्या हैं, उनको मिले 50 नंबर। और 56 वाले में कितने हैं, 56 वाले में 2 लड़के हैं 56 नंबर। 60 वाले में 60 वाले और 70 वाले में 4 लड़के हैं, 4 लड़के ऐसे हैं जो 70 नंबर पाए हैं। फिर एक लड़के ऐसे हैं जो 72 और 80 पाए हैं। फिर 2 लड़के ऐसे हैं जो 88 पाए हैं। और 3 लड़के ऐसे हैं जो 92 पाए हैं। और एक लड़का ऐसा है जो टॉप किया है, वो क्या ना पाया, 95 पाया। अब ये संख्या टोटल हो गई, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 नंबर है। यानी इनका मध्य पद निकालेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी जो 7वां पद आएगा, बीच का पद आएगा, 6 उधर छोड़ दीजिए, 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर छोड़ दीजिए और 6 नीचे छोड़ दीजिए। तो 60 जो आ रहा है भाई, 60 जो आ रहा है वो आपका मध्य पद आ रहा है। यानी 60 जो आ रहा है इसको हम मान लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे, ए 60 को हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, 60 को अज्यूम कर लेंगे, ए 60 को हम अज्यूम करेंगे तो हम b बराबर एक्स आई माइनस ये निकालेंगे, एक्स आई माइनस ये निकालेंगे। जैसे हमने एक्स आई माइनस ये निकाला था तो हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ये, यानी b बराबर 10 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका -50। फिर 20 माइनस 60 बराबर हो जाएगा -40। फिर 36 माइनस 60 बराबर हो जाएगा -4 और 5 में से 3 जा 2। ठीक, फिर आपका 40 माइनस 60 बराबर हो जाएगा -20। एंड फिर 50 माइनस 60 बराबर हो जाएगा -10। फिर आपका 56 माइनस 60 बराबर हो जाएगा, 56 माइनस 60 बराबर हो जाएगा -4। एंड 60 माइनस 60 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे,
70 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 10 एंड 72 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 8 एंड 80 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 20 एंड 88 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 28 एंड 92 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 32 एंड 95 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 35, यानी 95 माइनस 60 बराबर हो गया 35। इस तरह से आपके सारे नंबर मिल गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको जैसे हम निकालते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते थे, तो हमको यहाँ पे एफ आई और एक्स आई ना निकाल करके हमको एक्स आई और डी आई निकालना है। एक्स आई एंड एफ आई एंड डी आई निकालना है। एफ आई एंड डी आई निकालना है। एफ आई एंड डी आई निकालना है। तो एफ आई एंड डी आई निकालेंगे हम। एफ आई डी आई जब निकालेंगे, यहाँ पे स्पेस कम है भैया, एफ आई और डी आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये -50 -40 और 24 तिया 72 -72 और 20 चौके 80 -80 और 10 तिया 30 -30 और 4 गुना 8 -8 और 0 फिर आपका निकल जाएगा 10 चौके 40 और 8 चौके 32 20 28 32 गुना 64 एंड 32 गुना 64 40 12 4 3 40 12 और 40 12 और 20 40 12 20 और 28 हो जाएगा। और आपका 32 दूना 32 तिया 96 32 तिया 96 और एक 35 से 35, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसमें हमको घटाना है। घटाना है कैसे, जैसे देखिए ये 40 है तो इस 40 से उड़ा दीजिए, ये आप देखिए इसमें ये 12 है, ये -8 है, तो यहाँ पे बचा 4 प्लस में बचा, 4 प्लस में बचेगा। और ये आपका
72। ये 30 घट गया, ये 30 से कट गया 5, यहाँ बचा 5 और 9 हो गया। तो और हम घटा लेंगे 20 और 30 50 कर लेंगे। 96 को इससे घटा लेंगे, इससे, और 4 घट गया इससे। अब जो टोटल हमारी संख्या बचेगी यहाँ पे वो सिर्फ बचेगी 21, यानी FI और DI जो बचेगी वो कितनी बचेगी हमारी 21 बचेगी, सिर्फ 21 बचेगी। अब हमने जो मेथड लगाया फार्मूले के हिसाब से XI इक्वल टू, हमको x बार इक्वल टू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये यानी अज्यूम हमने किया क्या 60 प्लस सिग्मा FI DI, यानी आपका कितना होगा, ये आपका 21 डिवाइडेड बाई n आपका कितना है, n है आपका 30। नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से मतलब नहीं, ये कितनी संख्या है, FI फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 1 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 15 15 4 21 15 4 19 19 19 1 20 20 4 24 24 36, टोटल संख्या कितनी है 30, यानी n की वैल्यू कितनी है 30। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो हमारा कटेगा 3 7 21 3 7 21 और 3 9 30, यानी 60 प्लस माइनस नहीं 7 बटे 10, 7 बटे 10 बचेगा, तब इसको जोड़ लेंगे 60 प्लस माइनस 7 हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं 60.7 आंसर आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो आएगा आपका थोड़ा सा ये -21 है, सॉरी 59.3। ये आपका जो आंसर आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कल्पित माध्य वाले, जो आपको मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है सॉरी, और लगाना है, लगा करके ही इसको छोड़ना है। और ये अक्सर क्वेश्चन जब आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ये श्योर है 5 नंबर में ही आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।